श्री रामचरितमानस के बालकांड में कथा आता है कि पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से एक बार पूछ लिया कि राम को लोग देखकर भी समझ क्यों नहीं पाते हैं, इसका क्या कारण है। भगवान भोलेनाथ ने एक अनोखा वाक्य कहा, मुकुर मलिनयरु नयन विहीना राम रूप देखहि कि मिथिना। ये बेचारे निर्धन जिनके पास दृष्टि नहीं है और दृष्टि के साथ साथ जिनके पास दर्पण का भी अभाव है, वे श्री राम को कैसे पहचान पाएंगे। भगवान शंकर ने दृष्टि के साथ एक वस्तु और जोड़ दी, वह वस्तु है दर्पण। मनुष्य किसी को देखता है, अन्य को देखता है तो दृष्टि की ज़रूरत है। वह दृष्टि मनुष्य का चर्म चक्षु है, लेकिन अपने को देखना है तो दृष्टि के साथ साथ दर्पण की आवश्यकता है। इस श्री रामचरितमानस को मनुष्य को अपने से संबद्ध करके देखे क्या तो ईश्वर का साक्षात्कार कर लेगा। इसलिए रामचरितमानस की समझने के लिए, रामचरितमानस के राम का साक्षात्कार करने के लिए दृष्टि और दर्पण दोनों की आवश्यकता है। इसलिए राम सत्संग का उद्देश्य ही है कि मनुष्य को दृष्टि भी प्राप्त हो और दर्पण है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में गुरुदेव जी के पदकरज का वंदन करते हुए कहते हैं, गुरु पदरज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दिग दोष विभंजन। मैं गुरु चरणों का आश्रय लेता हूँ, जिनकी चरण धूलि के द्वारा नेत्र के दोष मिटते हैं। बालकांड में गोस्वामी जी ने गुरुदेव जी के का वंदन किया। अयोध्या कांड में भी जब प्रारंभ करना शुरू किए, उस समय भी श्री गुरु चरण सरोज रज गुरुदेव की चरण धूलि का वंदन करना शुरू कर दिए। अगर रामचरितमानस का अयोध्या कांड नहीं पढ़े तो हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ दिया कि आपने तो बालकांड में भगवान गुरुदेव की चरण रज की तो वंदना की हैं, अयोध्या कांड में क्यों कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दिग दोष विभंजन। कहीं करी विमल विवेक विलोचन वर्णव राम चरित भव मोचन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन के इस दर्पण में जब तक हम विवेक दृष्टि के द्वारा ईश्वर का और स्वयं अपना साक्षात्कार नहीं करते, तब तक सच्ची अर्थों में रामचरितमानस के दर्पण की सार्थकता नहीं। रामचरितमानस केवल इतिहास ही नहीं है, इसे शाश्वत रूप से अपने से संबद्ध करके देखा जाए तो इसमें एक से एक विलक्षण सूत्र मिलते हैं, जो मानव के व्यवहार और परमार्थ हेतु कल्याणकारी हैं। उसमें मनुष्य अपने हृदय में छिपे हुए भगवान का भी दर्शन कर लेगा, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का ही अंश है, लेकिन भ्रांति संशय के कारण ईश्वर को पहचान नहीं पाता। साधारण मनुष्य की तो बात किया, दिव्य महापुरुष भी भगवान का पहचान नहीं पाते। जब महर्षि विश्वामित्र अयोध्या से राम जी को लेकर के जनकपुर चलते हैं तो तीन महापुरुष हैं, विश्वामित्र, ज्ञानी जनक और परशुराम जी। विश्वामित्र उस समय के तपस्या के क्षेत्र में अद्वितीय थे, राजा जनक ज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय थे। उनके बारे में कहा जाता था कि जासु ज्ञान रवि भवन सिन्नासा। उनका ज्ञान जो था वह अंतःकरण के अंधकार को मिटा देता था। और परशुराम तो सृष्टि के महान योद्धा थे। विश्वामित्र तप के द्वारा, राजा जनक ज्ञान के द्वारा और परशुराम कठोर दंड के द्वारा समाज का सुधार करना चाहते थे, लेकिन समाज सुधारने में वह असमर्थ थे, क्योंकि उस समय रावण का भी अत्याचार हो रहा था। बड़े बड़े अभिमानी राजा थे, इसलिए वे अपने को सक्षम नहीं पा रहे थे। महर्षि विश्वामित्र जब यज्ञ करने बैठे तो
ताड़का और उसके पुत्र सुबाहु मारीच राक्षस आकर के यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। इसलिए विश्वामित्र जी ध्यान के द्वारा जान गए कि राम का अवतार अयोध्या में हो गया है और अयोध्या आए। और राम लक्ष्मण को जब साथ लेकर के चल दिए तो यात्रा मार्ग में चले जा रहे हैं। ताड़का दिखाई देती है। भगवान राम पूछ देते हैं यह क्या है। महर्षि विश्वामित्र बोलते हैं कि यह ताड़का है, इस पर बाण का प्रहार करके समाप्त कर दो। ताड़का का विनाश करने में मैं असमर्थ था, इसे विनष्ट करने में मैं समर्थ नहीं हो पाया। हे राघवेंद्र, इस ताड़का का वध कर दो। चले जात मुनि दिन ही दिखाई। मुनि विश्वामित्र राम जी के साथ चलते जा रहे हैं। उसी समय ताड़का को तर्जनी उंगली से दिखाते हैं। चले जात मुनि दिन ही दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, दीन जानते ही निज पद दिन्हा। भगवान राम का एक ही बाण अमोघ है, एक बाण से ही ताड़का का वध कर दिए और उसे दीन जान करके अपना निज पद दान कर दिए। क्योंकि राम जी करुणा निधान है। ताड़का के मृत्यु के पश्चात विश्वामित्र जी जब देखते हैं कि राम जी ने ताड़का को वध कर दिया तो उनको समझ जाते हैं कि ये राम ईश्वर हैं। ईश्वर के जब प्रमाणित हो जाते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि विश्वामित्र जी समर्पण के लिए तब ऋष निज नाथ जी चिन्ह, विद्या निधि कहूँ विद्या जिन्हें। अपनी सारी बला अति बला विद्याओं को समर्पित कर देते हैं। दूसरे दिन भगवान राम लक्ष्मण यज्ञ के लिए कहते हैं। ताड़का का तो वध हो चुका था, लेकिन भगवान यज्ञ के लिए कहते हैं क्योंकि यज्ञ दान तप अनवरत होना चाहिए। विश्वामित्र जी यज्ञ शुरू करते हैं। यज्ञ की धूम्र से सुवासित धुएं के द्वारा मारीच और सुबाहु यज्ञ विध्वंस करने के लिए आते हैं। क्योंकि रावण का राजाज्ञा था दानवों के लिए कि मानव कहीं पर यज्ञ नहीं कर पाए, क्योंकि यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं और देवता इन्हें वरदान देते हैं। इसलिए ऋषि महर्षि भी अति बलि हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं। इसलिए जब विश्वामित्र यज्ञ करना शुरू किए, यज्ञ के धुएं की सुवास को सुनते ही मारीच और सुबाहु यज्ञ विध्वंस करने के लिए आए। भगवान राम ने मारीच की आँखों में आंसू देखा, करुणा निधान है, इसलिए बिना फण के बाण से उसे 60 योजन लंका की तरफ फेंक दिए। भगवान राम अंतर्यामी हैं, सोचे कि मारीच बाद में भी काम आएगा, लेकिन सुबाहु क्रोधित था, इसलिए भगवान राम ने सुबाहु का वध किया और शेष राक्षसों का वध लक्ष्मण जी ने कर दिया। विश्वामित्र जी की जग की रक्षा हो गई, उनका आश्रम सिद्ध आश्रम के रूप में बदल गया। उसी समय राजा जनक सीता स्वयंवर के लिए शिवधनुष यज्ञ का आयोजन किए थे और विश्वामित्र जी को आमंत्रण दिए। विश्वामित्र जी राम जी से बोले कि हे राम, यज्ञ के लिए ही निकले हो, यज्ञ पूरा कराने चल निकले हो तो मेरी यज्ञ की तो रक्षा हो गई। राजा जनक भी मिथिला में यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में एक से एक सुभट वीर कामी अभिमानी राजा आएंगे, उस यज्ञ को विध्वंस न करें, इसलिए वहाँ पर तुम्हारा पहुँचना जरूरी है। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथ। धनुष यज्ञ सुन करके भगवान राम प्रसन्नता पूर्वक हर्ष पूर्वक चल देते हैं और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो महर्षि विश्वामित्र का भी वहाँ पर
पधारना होता है। जब जनक जी देखते हैं राम को तो देखते ही रह जाते हैं और विश्वामित्र जी से पूछते हैं, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। मुनि कुल के तिलक हैं या नृप कुल के पालक। विश्वामित्र मुस्कुराते हुए जनक की ओर देखते हैं और मन ही मन पूछते हैं कि तुम तो स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी हो, जिज्ञासु तुम्हारे पास प्रश्न का समाधान पाने के लिए आते हैं, तुम्हें कैसे प्रतीत होते हैं? यह तो तुम विरोधी बात कर रहे हो कि इन्हें मुनि और राजा दोनों के लक्षण तुमको दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहे हैं जनक जी अपनी ज्ञानमयी भाषा में कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धर की सोयावा। मनुष्य में तो धर्म युद्ध आश्रयता नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ये साक्षात ब्रह्म हैं, कहीं वहीं तो इस धरा पर नहीं आ गए हैं। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो जाते हैं और सचमुच ज्ञानी जनक की ख्याति की मन ही मन प्रशंसा करते हुए कहते हैं मन में कि तुमने पहचान लिया। लेकिन भगवान राम विश्वामित्र जी की ओर संकेत कर देते हैं कि आप अभी प्रत्यक्ष मत कीजिए, जिससे हमारी सारी लीलाएं नष्ट हो जाएंगी। विश्वामित्र जी जनक जी को बताए। जनक जी भी राम जी को देख करके उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस तरह से विश्वामित्र जी जब ध्यान के द्वारा जान जाते हैं कि राम का अवतार अयोध्या में हो गया है। धनुष यज्ञ मंडप में दूर दूर के राजा महाराजा आ जाते हैं। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी का भी आना हुआ। अब भगवान धनुष यज्ञ शुरू हो गया है। एक से एक राजा आते हैं, तमक झमक करके धनुष को उठाना चाहते हैं, लेकिन वह उठा नहीं पाते हैं। भूप सहस 10 एक कहीं 12, लगे तरई न तरई तारा। जब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाना चाहते हैं, लेकिन धनुष उठता नहीं है, तो जनक को भी क्रोध आ जाता है और अपनी पुत्री सीता के प्रति ममत्व आ जाता है। इसलिए वह आंसू बहाते हुए और राजाओं को डांटते धिक्कारते हुए बोलते हैं, तजहूँ आसन निज निज गृह जाहूँ, लिखा न विधि वैदेही विवाहूँ। सुकृति जाई जौ पन परिहरऊँ, कुंवर कुंवारी रहूँ का करऊँ। जौ जनते बिनु भट भी भाई, चौपन कर होते न हसाई। अब मैं क्या करूं? जनक जी कह रहे हैं मेरी कन्या तो कुंवारी रह जाएगी। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली है, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके हंसी नहीं करवाता। ऐसा सुनते ही लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगता है और जनक जी पर बिगड़ते हुए कहते हैं, कहीं जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। लक्ष्मण जी कहते हैं, भरी सभा में कहते हैं, यह बात किसी और ने कही होती तो मुझे बुरा न लगता, पर जनक ने यह बात क्यों कही यह समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मण जी का कहने का मतलब है कि जिन जनक ने पहले दृष्टि में ही श्री राम को कहा कि ब्रह्म जो उभय नेति गही गावा, या साक्षात ब्रह्म ही तो जीव और ईश्वर के रूप में प्रकट नहीं हो गया, ऐसा जानते हुए भी इनके अंतःकरण में इतनी निराशा कैसी आ गई? एक कैसे ज्ञानी है? लक्ष्मण जी सोचने लगते हैं। जब श्री राम को देखते ही इन्होंने एक क्षण में पहचान लिया, क्या आद्या शक्ति श्री सीता जी को इतने दिनों तक गोद में खिलाने के बाद भी नहीं पहचान पाए? महाशक्ति को प्रकट करने गोद में लेने के बाद भी अगर नहीं पहचान पाए तो लगता है कि श्री राघवेंद्र के प्रति राम जी के विषय में इनका जो कहा गया है कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, यह तो संजोग मात्र है। इसलिए जब ये सीता जी को नहीं पहचान पाए
तो क्या ये ब्रह्म को पहचान पाएंगे? एक कैसे तत्वज्ञ हैं? तत्वज्ञ ऐसी चिंता कर रहता है। ब्रह्म और शक्ति तो सदैव के लिए मिलित है। इसलिए जब लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं, विश्वामित्र जी जनक जी की दुख को दूर करने हेतु और सुंदर समय जानते हुए कहते हैं, उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। क्योंकि राम जी तो कौतुक कर रहे हैं, वह चुपचाप तटस्थ होकर के धनुष यज्ञ को देख रहे हैं। लेकिन जब गुरुदेव कहते हैं उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, तो वह उठते हैं और सहज भाव से जा कर के धनुष का भंजन कर देते हैं। जब धनुष का भंजन कर देते हैं तो जनक जी भी कहते हैं, मोहि कृतकृत्य किन्न दोहूँ भाई। ये दोनों भाई ने मुझे कृतकृत्य कर दिया। वह भी कृतकृत्य हो जाते हैं। धनुष भंजन के पश्चात परशुराम जी का आगमन होता है। अब परशुराम जी उस समय के सरस योद्धा हैं। जब आए तो राजा जनक प्रणाम करते हैं, सीता से प्रणाम कराते हैं। उसके बाद विश्वामित्र मिले पुण्याई। मिलन के पश्चात विश्वामित्र जी जब परशुराम जी के पास आते हैं और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को कहते हैं कि मुनि परशुराम हैं, इन्हें प्रणाम करो। राम जी यूँ प्रणाम करने के लिए झुकते हैं और परशुराम जी जब राम जी के दिव्य सौंदर्य के देखते हैं, आनंद सिंधु को देखते हैं, तो राम महि चितई रहे ठकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। भगवान परशुराम राम जी को देखते ही देखते रह गए और इतने आनंदित हुए कि पूछ देते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम लखनु दशरथ के ढोटा, दिन असीस देखी भली जोटा। दशरथ के दोनों सुपुत्रों को श्री राम और लक्ष्मण को देखकर वे आनंदित होते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं। इसके पश्चात वह सोचने लगते हैं कि हम तो आए थे अपने गुरुदेव शिव के धनुष का पता लगाने के लिए, क्या ये शिव धनुष टूट गया? जब वह धनुष यज्ञ मंडप की ओर देखते हैं तो देखे चाप खंड महिधारे, धनुष के टुकड़े पड़े हुए थे। गोस्वामी जी कितना सुंदर शब्द लिखते हैं कि देखे चाप खंड महिधारे। तुलसी जी व्यंग करते हुए लिखते हैं, अखंड को देखने के बाद जो खंड को देखेगा उसकी यही दशा होगी। अरे खंड से उठकर अखंड में जाना चाहिए, लेकिन परशुराम जी अखंड से उतरकर खंड में आ गए। इसलिए वह भगवान का देखते हुए भी भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं, पूर्ण रूप से जान नहीं पाते हैं। और अखंड कौन है? ज्ञान अखंड एक सीतावर। सीता जी ने भगवान राम का वर्ण कर लिया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव चराचर। परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और जनक जी से कहते हैं, कहु जय जनक धनुष कहे तोड़ा। अरे जनक बताओ कि धनुष किसने तोड़ा है? जनक जी मौन रहते हैं क्योंकि श्री राम जी जनक जी के पास हैं। वह सोचते हैं कि अगर कहीं कहेंगे तो इनका गुस्सा राम जी की ओर चला जाएगा। जनकपुर के सभी नर नारी दुखित हो जाते हैं कि अभी सीता जी ने तो राम जी का वर्ण कर लिया, लेकिन ये परशुराम जी आकर के मंगल में विघ्न डाल रहे हैं। राम जी सबकी मनोदशा को भाप जाते हैं और विनम्रता पूर्वक कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होहि क्यों एक दास तुम्हारा। कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। लेकिन परशुराम जी क्रोध के अतिरेक के कारण राम जी के शील पूर्णवाणी को पहचान नहीं पाते हैं और क्रोधित स्वर में कहते हैं, सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसोर मोरा। जिस व्यक्ति ने भी यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। वह मान लेते हैं कि धनुष का खंडित होना
भगवान शिव के प्रति शत्रुता और अनादर का सूचक है, इसलिए वे बदला लेना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि शिव जी भले माफ़ कर दे, लेकिन मैं तो अपने गुरुदेव जी के धनुष टूटने का बदला जरूर लूँगा। इसलिए राम परशुराम में संवाद होता ही है। तब तक लक्ष्मण जी आ जाते हैं और लक्ष्मण जी कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, हे महामुनि, बच्चों ने खेल खेल में अनायासी कई वस्तुएं टूट जाती हैं। हम लोग तो क्षत्रिय हैं, हम लोगों के द्वारा तो बहुत से धनुइयाँ तोड़ दी गई हैं। इसलिए लक्ष्मण जी परशुराम जी से पूछ देते हैं, ये धनु पर ममता के हेतु महाराज बताइए, आपकी इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? धनुष टूटने से सबसे अधिक क्रोध तो आना चाहिए शंकर जी को, जिनका धनुष है, लेकिन वे तो आए नहीं। वे क्रोध प्रकट करने के लिए क्या आपको भेज दिए हैं? जब परशुराम ऐसे सुनते हैं तो वह बहुत नाराज होते हैं। और शंकर जी क्यों आएंगे? शिव जी ने तो उस धनुष को परित्याग कर दिया। वह धनुष जनक जी के पास आ गया। जब जनक जी का हो गया तो ख्याति के कारण भले कोई शिव धनुष कहे, लेकिन जनक जी विचार करते हैं, अज्ञानपूर्वक उस धनुष के तोड़ने हेतु शिव स्वयंवर करवाते हैं, क्योंकि जनक जी बहुत ज्ञानी हैं। वह चाहते कि शिव धनुष को सीता जी ने बाएं हाथ से उठा लिया तो इस धनुष को तोड़ने वाला भी तो ब्रह्म जरूर होगा। लेकिन परशुराम जी जनक की गूढ़ रहस्य को भी नहीं समझ पाते हैं और लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्रोध इसलिए दिलाते हैं कि उनके अंदर का सारा मलिनमय बाहर हो जाए। ए धनु पर ममता के हेतु गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली रामायण में भी लिखते, कवितावली रामायण में भी लिखते हैं, रावरी पिनाक में सरिकता कहाँ रही, इस शिव धनुष में आपके अधिकार कहाँ रहा। लेकिन राम परशुराम लक्ष्मण में संवाद होता है। लक्ष्मण परशुराम संवाद दिव्यता को पकड़ लेता है। राम जी आते हैं और विनय पूर्वक जब कहते हैं कि आप ब्राह्मण है, वे प्रवंश के अस प्रभुताई, परशुराम जी राम जी को बार बार लड़ने के लिए ललकारते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि मैं तो आपसे हार मान ले रहा हूँ। परशुराम जी सोचने लगते हैं कि यह तो निर्बल का शील नहीं होगा, इसलिए परशुराम जी की जो भ्रांति है वह मिटने लगती है। लेकिन प्रमाण हेतु वह राम जी से कहते हैं कि राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटय मोर संदेहु। हे राम, मेरे पास विष्णु का धनुष है, इस धनुष को खींचकर मेरे संदेह को दूर कर दीजिए। और भगवान राम के द्वारा जब वह धनुष स्वतः खींच करके राम जी के पास चला जाता है तो देखी राम निज धनु जिन्हा। जब चला जाता है तो परशुराम जी प्रसन्नता पूर्वक भगवान राम की स्तुति करने लगते हैं और लक्ष्मण और राम दोनों की स्तुति करते हुए कहते हैं, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, जितने क्रोध में आए थे राम जी का साक्षात्कार करके, राम जी को पूर्ण ईश्वर जान करके पहचान करके उतनी प्रसन्नता में जनक जी से कहते हैं कि हे जनक, सिया राम का विवाह धूमधाम से कराओ। विधाता ने संसार के कल्याण के लिए ऐसा रचा हुआ है और वह पुनः तपस्या हेतु ब्रह्मर्षि पद पाने हेतु चले जाते हैं, क्योंकि परशुराम जी हैं ब्राह्मण। क्रोध के कारण, प्रतिशोध के कारण वह ब्रह्मरत्व को छोड़ करके क्षत्रियत्व में आ गए थे, लेकिन पुनः ब्रह्मरत्व प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं।
इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कर्म, ज्ञान और भक्ति के समन्वय की आवश्यकता का वर्णन करते हुए रामचरितमानस में कहते हैं कि राम भक्ति जहाँ सुरसद धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। गोस्वामी जी कर्म की तुलना जमुना नदी से करते हैं। सज्जनों, जमुना बड़ी विशाल नदी होने पर भी वह बीच में ही अपने को तीर्थराज प्रयाग में गंगा में विलीन कर देती है और गंगा उस जमुना के जल को ले जा करके गंगा सागर में विलय कर देती है। इन नदियों के उद्गम, मध्य में मिलन और अंत में संगम का क्या तात्पर्य है? गोस्वामी जी कहते हैं, कर्म नदी की भांति मनुष्य को करना चाहिए। नदी अनवरत कर्म कर रही है, समाज की सेवा कर रही है, खेती को सिंचाई के लिए जल दे प्रदान कर रही है, स्वच्छता दे रही है। और इस प्रकार नदी सबकी सेवा कर रही है। और कर्म का उद्गम क्या होना चाहिए? तो कर्म कथा रविनंदन वर्णी। जमुना सूर्य की बेटी है। मनुष्य के कर्म का मूल उद्गम सूर्य हो, प्रकाश हो, ज्ञान हो, विचार हो। और दूसरा, नदी बहुत परोपकारी मानी जाती है और परोपकारी है भी, समाज की महान सेवा करती रहती है। लेकिन देखा जाए तो नदी गंगा सागर की ओर क्यों बहती है? अगर परोपकारी है तो उसे तो रेगिस्तान की ओर बहकर जाना चाहिए, लेकिन वह रेगिस्तान की ओर न बह करके गंगा सागर की ओर जाती है, क्योंकि नदी तटस्थ है। नदी की आप चाहे जितनी पूजा करें, दूध चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, तो भी वह रुकेगी नहीं। नदी में गंदगी डालेंगे तो भी नहीं रुकेगी। जब जमुना अपने को गंगा में विलीन कर देगी तो भी वह चुप नहीं रहेगी, स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि आगे बढ़ती रहेगी। नदी से पूछा गया कि तुम बहकर व्यर्थ समुद्र में क्यों जा रही हो? वहाँ तो जल ही जल है, वहाँ तुम्हारा क्या महत्व है? इस पर नदी ने कहा कि मेरा आप जो उपयोग कर रहे हैं सो कीजिए, किन समुद्र में जाए बिना मुझे पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। सहिता जल जलंदी महु जाई, हो या चल जिम जीव हर पाई। इसी प्रकार जीव को तो कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म को ही सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए। कर्म करते हुए भी ईश्वर की ओर ही आगे बढ़ना चाहिए। जीव कर्म करता रहे, लेकिन उसे अंत में समग्र रूपी ईश्वरिक समुद्र में उसे जरूर विलीन होना है, तभी तो वह कृतकृत्य होगा। कर्म और परोपकार करते हुए अंततोगत्वा व्यक्ति को रेगिस्तान की ओर नहीं बढ़ना है। यह नहीं मान लेना है कि परोपकार के द्वारा ही जीवन में धन्यता आ जाएगी। उसे अंततोगत्वा अपने जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पित भी होना है और तब भी वह कृतकृत्यता का अनुभव करेगा। किसी ने नदी से पूछा कि पहले तुम नदी के रूप में थी, तब तो तुम्हारे जल के द्वारा बड़ी सेवा हो जाती थी, किंतु अब समुद्र में चली गई तो जल तो व्यर्थ चला गया, क्योंकि समुद्र को नदी के जल की क्या आवश्यकता है। नदी ने गंभीरतापूर्वक कहा कि जब तक मैं नदी के रूप में थी तो लोग कहते थे कि यह गंगा का जल है, यह जमुना का जल है, यह सरजू का जल है, यह ब्रह्मपुत्रा का जल है। लेकिन जब मैं गंगा सागर में विलीन हो गई और समुद्र से वाष्प बना, वाष्प से बादल बने, अब बादल जब बरसता है तो कोई यह नहीं कहता है कि गंगा जल बरस रहा है, जमुना जल बरस रहा है। इसका तात्पर्य है कि जब तक व्यक्ति का क्षुद्र अहंकार बना रहेगा, तब तक वह कितना भी सद्गुण संपन्न क्यों न हो, जीवन में समग्रता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जीव का ईश्वर से मिलन किस प्रकार हो? धनुष यज्ञ प्रसंग में राम परशुराम संवाद जीव और ईश्वर के बीच का संबंध है। परशुराम ही ईश्वर के अंश नहीं है, जीव भी ईश्वर का अंश। इसलिए हम सबको भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए और इसी के द्वारा समर्पण होगा। जा सुकथा भव भेष जा हरण घोर त्रिशूल, सो कृपाल मोहित पर कृपा करहूँ अनुकूल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।